वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद आज ये ब्लॉग आएगा। थोड़ा बिजी थी, थोड़ा सा काम चल रहा था कुछ तो नहीं हो पा रहा था ब्लॉग शूट। कोई बात नहीं, बट अभी से ब्लॉग आएगा डेली। और आज मैंने योगा नहीं किया है, उसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्यों नहीं किया है। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट में बना रही थी तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत इजी है वेट लॉस के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया है ओट्स का पाउडर, मतलब ओट्स आता है रोल्ड ओट्स, उसको मैंने यहाँ पर वो कर लिया है, पाउडर बना लिया है मिक्सी में पीस करके। तो आगे के में अगर आपको मतलब पाउडर बनाने में दिक्कत होगी ओट्स के, तो मैं उसका भी रेसिपी बता दूंगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी तो पूरा प्रोसेस डालूंगी। और यहाँ पे वो क्या होता है, ओट्स का पाउडर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा बाइंडिंग वाला नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। तो उसमें ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बेसन डाला है। बेसन डालने से क्या होगा, एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, बट अभी मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आज पानी भी जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी मुझे काम फिनिश करना है। तो आप अगर बहुत हड़बड़ में हो और सिंपल सा कुछ हल्का खाना है तो आप इस तरह से ओट्स का पाउडर और बेसन ऐड करके और उसमें नमक ऐड करके और थोड़ा सा आप ग्रीन चिली डाल सकते हो, बट मैं ग्रीन चिली नहीं खाती हूँ इसलिए मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो प्लेन सिर्फ नमक डाल के मैं प्लेन सा चीला बनाऊंगी और ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको मोटा मोटा मत बनाइएगा, पतला पतला बनाना है। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही है, क्योंकि ओट्स है ना बहुत जल्दी पानी पी लेता है, इसका सारा पानी सूख जाएगा, तो इसमें पानी डाल के एकदम कंसिस्टेंसी आपको पतली करनी है। जैसे अभी ये बहुत ठीक है, तो अभी इसको जब मैं बनाऊंगी तो बहुत पतला कर लूँगी, तो उससे क्या होगा कि पतला बनाने में इजी रहेगा। मोटा मोटा मत बनाइएगा, ओट्स अंदर से सिकता नहीं है, फिर वो खाने में बहुत ही ख़राब लगता है। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो चलिए मैं चीला बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा चीला बन रहा है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी मैंने कितनी पतली कर ली है, बिल्कुल पानी जैसी हो गई है। क्योंकि मुझे पतला पतला चीला उतारना है तो इसकी कंसिस्टेंसी मुझे पतली ही रखनी है। और यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है, मैं इसको सरसों तेल में उतारने वाली हूँ चीला को, क्योंकि और कोई तेल मैं नहीं खाती हूँ वेट लॉस में। सरसों का तेल इतना इफेक्टिव नहीं होता है और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना कि और अदर ऑयल आपको वेट लॉस में मुश्किल करेगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेके इस तरह से तवा पे डाल देंगे और अच्छे से तवा पे फैला देंगे और फिर हम इस पर डाल देंगे घोल। बेसन डालने से ऑयल में ये चीला की मतलब बाइंडिंग अच्छी बन गई है। सिर्फ ओट्स का आप बनाओगे तो वो फटेगा, मतलब अच्छे से फैलेगा नहीं और बाइंडिंग भी नहीं आएगी, बहुत मुश्किल करता है। तो आप 2 चम्मच में 2 चम्मच ओट्स के पाउडर में 1 चम्मच बेसन मिला सकते हो। अभी जहाँ जहाँ से आपको मोटा दिखे वहाँ वहाँ से आप इसको पतला कर लीजिए, इस तरह से फैला के। आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो सब्जियाँ कट की हुई और अंदर भी डाल सकते हो चीला में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड से खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे को ज़्यादातर प्लेन चीला ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब्जियाँ ना दोपहर के टाइम या फिर अभी रात के टाइम में ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्रेकफास्ट में इतनी सारी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें मुश्किल से आप सिर्फ ग्रीन चिली डाल सकते हो और क्रश करके गाजर डाल सकते हो। देख सकते हो आप कितनी ईजिली ये सिकता है, बिल्कुल भी तवा पे नहीं चिपकता है। यहाँ पे हल्का हल्का तेल लगा करके और इस तरह से हम इसको सेकते जाएंगे। एकदम हल्के तेल में सेकना है, ज़्यादा आपको तेल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऐसे ही तवा छोड़ देता है। देख सकते हो एकदम पतला पतला चीला आपका तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीला सीख के आ गया है। अब देख सकते हो कितना पतला मैंने सेका है, बिल्कुल पतला। अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो इतना पतला चीला सीखेगा। दूसरा मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइट है, मतलब आपको फिर भी आप 2 चीला से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, क्योंकि ओट्स जो होता है वो पेट में जाके बहुत आपको पेट पूरा भरा भरा लगेगा। खाने के बाद ना मन नहीं करेगा बहुत देर तक खाना खाने का आपको, क्योंकि ओट्स हमें बहुत टाइम तक पेट फुल रखता है।
तो इसके ऊपर आपको बस पानी अच्छे से पीते रहना है। ओट्स सब बहुत अच्छा चीज़ है, पेट भरा हुआ रहता है, भूख कम लगती है, वेट लॉस में बहुत मदद करता है। तो बस ये दूसरा चीला रेडी है और यहाँ पे मैंने घोल रखा है। ये बैटर में अभी मैं सब्ज़ी डाल के दोपहर में बनाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें सब्ज़ी आप कैसे डाल सकते हैं और सब्ज़ी वाला ओट्स का चीला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है दोनों साइड से। ये एक चीला यहाँ रेडी है और एक यहाँ रेडी हो रहा है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, जैसे दही के साथ भी खा सकते हो आप इसको। जैसे चटनी है ना, धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो। जैसे आप इसको किसी भी जिस चीज़ के साथ भी आपको अच्छा लगता हो ना, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हो। जैसे हरी चटनी के साथ, दही के साथ। मैं तो इसको ज़्यादातर दही के साथ ही खाती हूँ। सुबह सुबह के टाइम में कर्ड खाना बोलते हैं, अच्छा होता है सेहत के लिए जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो कर्ड अभी है नहीं तो इसको मैं चटनी के साथ ही खा लूँगी। आप चटनी के साथ भी इसको खा सकते हो। तो यहाँ पे रेडी हो गया चीला और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करके मुझे अभी काम करना है घर का, क्योंकि बर्तन भी है और झाड़ू पोछा के लिए तो मेड रख लिया है मैंने, तो वो झाड़ू पोछा के लिए आएगी। लेकिन अभी बर्तन मुझे खुद से ही करना है, क्योंकि पानी भी जाने वाला है। पानी बंद हो जाएगा आज हमारी सोसाइटी का, जो शाम में आएगा, तो इसलिए मैं सारा बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ। और थोड़ा सा मुझे घर का कपड़ा वगैरह भी धोने में डालना है, वो भी डालना है। तो काम है आज बहुत सारा। बर्तन मैंने कर दिया है, यहाँ पे धो दिया है सारे बर्तन। किचन सारे क्लीन हो गए हैं, बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पानी भर के रख दिया है, जो अगर किचन में काम पड़े तो मेरे को ज़रूरत लगेगा। तो वैसे उस हांडी में पानी भरा हुआ है, बट इसमें भी मैंने भर दिया है। और ये सारे सिंक वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, किचन पूरा क्लीन कर दिया है। और अभी चलते हैं बाथरूम में भी पानी भर के रख देते हैं, ताकि पानी जाए तो दिक्कत ना हो। और बाहर की तरफ भी पानी भरना है पोछा के लिए। यहाँ कपड़े धुलने के लिए मैंने डाल दिया है, कपड़े धुल जाएंगे तो पानी का टोटल काम हो गया है। बाथरूम में, बालकनी में, सब जगह मैंने पानी भर के रख दिया है और कपड़े भी धुल रहे हैं। तो पानी का तो टोटल ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब शाम को पानी आएगा तो उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। अभी तो सब जगह का काम कर दिया है मैंने। अभी मेड आएगी, सिर्फ वो झाड़ू पोछा लगाएगी, तो झाड़ू पोछा के लिए जो पानी चाहिएगा तो वो मैं बालकनी में भर के रख रही हूँ। अभी सब जगह पानी रख देती हूँ, पहले भर के, पानी जाने वाला है। ये सोसाइटी में पानी का बहुत दिक्कत है, और पानी का ऑलमोस्ट दिक्कत मुझे लगता है सब जगह ही है, और यहाँ पे ज़्यादा ही है। मतलब कभी टैंक आता है, कभी उनको कुछ मेंटेनेंस का काम रहता है, कभी कुछ क्लीनिंग का काम रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पानी बंद करते रहते हैं ये लोग। सो कपड़े धुल रहे हैं अभी वॉशिंग मशीन में। और मैंने सोचा कि कुछ मीथ है लोगों को पीरियड्स के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। और जैसा बालों की ग्रोथ आप देख सकते हो, बालों में ग्रोथ आई है, और वो आई है इस रोज़मेरी वाटर से। हेयर फॉल मैं बोलूँगी बहुत कम नहीं हुआ है, मतलब 40% कम हुआ है। 60% अभी इसको रेगुलर यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बट 40% गया है मेरा हेयर फॉल, मतलब रुका है। और चांस है कि अगर मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगी तो ये जाएगा, मेरा हेयर फॉल जाएगा, मुझे पता है ये रुक जाएगा। तो इसको कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। बट क्या होता है कि जैसा मैंने अपनी पहले वीडियो में भी आपको बोला था कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे मैं काम को फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि अकेली हूँ, सब कुछ देखना है, घर भी देखना है, और शिफ्टिंग का भी काम चालू हो गया है तो शिफ्टिंग का भी देखना है। तो जब तक शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी ना, तब तक परेशानी लगी ही रहेगी। तो
शिफ्टिंग के साथ साथ मैं इसको भी काम कर रही हूँ, डेली जो लगा रही हूँ, बट यही है कि ब्लॉग डेली नहीं आ पा रहा है तो डेली आपको नहीं पता चल पा रहा है। बट इसका फ़ायदा आपको दिख रहा होगा, मेरे बाल में ग्रोथ आई है, अच्छी खासी ग्रोथ है और हेयर फॉल 40% तक कम गया है। बालों में ग्रोथ जो है वो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरे बाल कितने थे और कितने हुए हैं। तो बालों में ग्रोथ है, मैं नहीं बोलूँगी बालों में ग्रोथ नहीं है, अच्छी खासी ग्रोथ है। और हेयर फॉल 40% तक कम हुआ है, मतलब जितने हो रहे थे बहुत कम हुए हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, बाल जो हेयर ग्रे हो रहे थे जड़ से, जो मतलब मेरे आप देख सकते हो जड़ से, मेरे रूट से जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं वो कम नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, वो ग्रे हो रहे हैं। और जो मेरे न्यू हेयर ग्रोथ हो रहे हैं वो भी वाइट ही आ रहे हैं, ग्रे आ रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बस हाँ, आपके बालों की लेंथ बढ़ेगी, आपका हेयर फॉल कम होगा, लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अपन सोचते हैं ना कि 5-10 दिन यूज़ किया तो चलो हो गया, 5-10 दिन यूज़ करेंगे हो जाएगा, नहीं होता है 5-10 दिन में कुछ भी, आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसको अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 1 महीना 20 दिन हो गया कम से कम इसको यूज़ करते हुए, तो मेरे को फ़र्क दिख रहा है, अब दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और मुझे लगता है अगर मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करूँगी तो मुझे फ़र्क दिखेगा। तो चलिए, बातों के साथ साथ इसको भी स्टार्ट करते हैं और इसको भी स्प्रे करना चालू करते हैं। तो मैं अभी 3-4 दिन से नहीं कर रही हूँ योगा, क्योंकि और योगा का वीडियो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि प्रॉपरली जितना योगा मैं करती हूँ ना कंसीविंग के लिए या फिर जितना भी परेशानी के लिए, तो मैं वो सारा चीज़ इसमें डालूँगी, सारा चीज़ें ऐड करूँगी। लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मुझे अपना योगा तो 2-3 दिन के लिए स्टॉप करना पड़ा। और आप समझदार होंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है लेडीज़ को। तो मुझे प्रॉब्लम आई थी, और बहुत लोगों का प्रॉब्लम मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि पीरियड्स में करें कि नहीं करें योगा। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताती हूँ कि मेरे योगा टीचर ने मुझे क्या बोला था। जो मैं योगा स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ दिन योगा क्लास किया था, तो मेरे योगा टीचर ने मुझे यही बोला था कि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप योगा कर सकते हो, बट योगा करने के लिए आपको आपका बॉडी अगर हेल्दी लगता है तो ही आप कीजिए, वरना कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप 2-3 दिन अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या आपका ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, तो आप बैठ ही नहीं सकोगे, आपको सिर्फ रेस्ट चाहिएगा, राइट। तो आप सोचोगे कि मैं रेस्ट करूं, मतलब उस टाइम पे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, इतना कुछ होता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल सी बात है। तो उस समय में आप शांति से बैठ के योगा कर सको, और योगा करने के लिए तो शांति चाहिए होती है। देख सकते हो आप ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रहा है, कि इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है कि न्यू हेयर जो आया है कितना वाइट आ गया है, कितना तेज़ी से हेयर ग्रोथ हुआ है। वरना अभी तक मुझे 1 मंथ ही हुआ है रूट टचअप करा है, और 1 मंथ में इतना ग्रोथ कभी नहीं आया मेरा। तो इसी से पता चल रहा है कि हेयर ग्रोथ बढ़ा है। और ये मेरे एज का नहीं है, ये मेरा प्री मेच्योर ग्रे हेयर है, जो मतलब उम्र के पहले बाल वाइट हो जाते हैं, जो जेनेटिक भी होता है और किसी किसी को पॉल्यूशन स्ट्रेस के कारण भी होता है। तो मेरा जेनेटिक है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के हेयर भी बहुत जल्दी वाइट हुए थे, तो उस वजह से मुझे भी हेयर प्रॉब्लम है वाइटनेस की। और सबको है, हम लोग तीनों भाई बहन हैं, तीनों को है। उन लोगों को तो एज के हिसाब से भी है, क्योंकि उनकी एज हो रही है, तो मतलब 40+ जा रहे हैं, तो लेकिन मेरा अभी एज इतना नहीं है जितना ग्रे हेयर मेरे को हो गया है। ये जेनेटिक ही है हमारे ख़ानदान में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे भाई को ज़्यादा है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर को इतना नहीं है, मुझे है, तो ये जेनेटिक ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपके हेयर वाइट है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, एक टाइम के बाद सबका ही होगा, सभी लोग बूढ़े होंगे, कोई भी यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया है। तो अगर आपका हेयर वाइट होता है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको ख़राब लग रहा है, आप कलर करा लो, रूट टचअप करा लो, कुछ भी करा लो, बट कभी भी किसी भी चीज़ के लिए निगेटिव मत हुओ कि मेरे पास तो ये चीज़ है, मेरे पास तो मेरे बाल वाइट है, मेरे ये है, मेरा वो। कभी भी लाइफ में निगेटिव मत हुओ। क्या हुआ, तो भगवान का शरीर दिया हुआ है, वो जैसे रखें, अगर उनको ऐसे ही रखना है तो वैसे ही रखेंगे, सीधी सी बात है। सब कुछ उनको देते चलो, जो भी चीज़ हो रहा है आपके साथ सब कुछ उनको समर्पण करते चलो। मन में एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक खुशहाली रहेगी, ज़िंदगी खुश रहेगा आपका, सब कुछ अच्छा रहेगा। मन चिड़चिड़ा नहीं होगा कि मेरा रंग सांवला है या मेरे हेयर वाइट हो रहे हैं। कभी कभी बहुत इंसान कॉन्फिडेंस खो देता है किसी भी चीज़ को, जब उसके अंदर कोई कमी होती है ना, तो उसके कारण वो कॉन्फिडेंस खो देता है। लेकिन कॉन्फिडेंस अपना कभी मत खोइए,
हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक एज के बाद सबके दांत जग गिरने हैं, सबके बाल वाइट होने हैं, सब कुछ होगा। तो पहले हो रहा है, क्या हो गया, तो हो रहा है तो हो रहा है। अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम हेयर को कलर कर लेंगे, हम हेयर रूट टचअप करा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हताश निराश नहीं होंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको हताश निराश नहीं होना है। तो बात हो रही थी कि पीरियड्स में हम योगा करें कि नहीं करें। तो पीरियड्स में योगा करने के लिए कि मनाही नहीं है। अगर आपका शरीर अलाउ करता है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, आप और भी जो सिंपल आसन है वो कर सकते हैं। हाँ, पीरियड्स में जो उल्टे आसन होते हैं, जैसे शीर्षासन, योगा पोजेज होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अपोजिट साइड में, जैसे आपके पैर ऊपर हो या शरीर मतलब नीचे की तरफ हो, उस तरह के पोजेज नहीं कीजिए। अगर आपका शरीर आपको अलाउ करता है तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, बटरफ्लाई कीजिए, भुजंग आसन कर सकते हैं। मतलब अब बहुत हैवी और बहुत हैवी लिफ्टिंग जिम में भी जा करके या फिर योगा, ये सब अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब अभी तो आप कर लेते हो, बाद में ये बॉडी पे बहुत गंदा इफेक्ट छोड़ते हैं। और अगर आपका बॉडी अलाउ करता है तो आप कीजिए योगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे साथ पर्सनली ये प्रॉब्लम है कि मुझे क्रैम्प्स बहुत होते हैं, मुझे स्टमक पेन बहुत आता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ योगा। मैं 3 दिन जब तक हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब तक नहीं करती हूँ, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग में आपको प्रॉब्लम कर सकता है योगा का पोजेस जो भी होता है, तो नहीं हो पाता है। और सुबह के टाइम में आपकी बॉडी पेन हो रहे हैं या आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसलिए 3 दिन मैंने अवॉइड किया अभी। अब मैं कल से अपना डेली रूटीन चालू करूँगी। डेली कल से योगा चालू होगा, तो कंप्लीट कल से स्टार्ट करेंगे अपना रूटीन। आज जो मैंने अपना डाइट है वो मैं ऐड कर रही हूँ ब्लॉग में, ताकि आपको पता चले कि आप क्या खा के अपना वेट लॉस कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो और स्टमक फिल रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपको कुछ भी ऐसा वैसा खाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही टेस्टी खाना बना के आप खा सकते हो। और बात रही ये स्प्रे की, तो ये स्प्रे यूज़ करना चालू कर दो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। और मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए घबराइए मत, किसी भी चीज़ के लिए हड़बड़ाइए मत। रिजल्ट आता है बट लेट आता है, और लेट रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ तुरंत असर नहीं करता है, कोई भी चीज़ तुरंत असर नहीं करता है। ये स्प्रे 1 महीना 20 दिन हो गया है, अब मुझे जा करके इसका असर दिख रहा है। तो आपको असर अगर देखना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस रखे तो उपाय नहीं है। और जो ये हेयर लाइन है ना, ये वाला हेयर लाइन, यहाँ पर आप ज़रूर स्प्रे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर से हमारे बेबी हेयर ग्रोथ होता है। तो स्प्रे करने के बाद यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल दिए थे जो हो गए थे मशीन में, वो धुल गए थे कपड़े। तो उन सारे कपड़ों को लेकर के मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पे कपड़े सुखाने जा रही हूँ। और ये किचन के टॉवल्स हैं, इसको भी धोना था, बहुत दिन से गंदे हो रहे थे, तो सारे टॉवल्स को एक जगह करके मैंने इसको वॉश कर दिया। और कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं तार पे। और कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत कम मतलब जैसे कपड़ा होता है तो मैं नहीं धोती हूँ कि एक दिन में मशीन क्यों चलाना है, तो इसलिए मैं कपड़े अवॉइड कर देती हूँ। बट कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे दिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए थोड़े थोड़े करके कपड़े जो होते जाते हैं उसको धोते जाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक साथ आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे चादर वादर मैंने धोए थे वो सब सूख गए थे, क्योंकि अभी धूप बहुत कड़ा आ रहा था। यहाँ पे ठंड नहीं है, पुणे में इतना ज़्यादा ठंड नहीं है, तो धूप भी बहुत कड़ा निकल रहा है और तेज़ है धूप, तो कपड़े जल्दी जल्दी सूख जा रहे हैं। इसलिए मैंने चादर वादर धो दिए कि नए घर में जाएंगे तो सब कुछ धुला हुआ रहेगा, तो सिर्फ फटाफट से लगाना रहेगा। तो पता है क्या, मैं अभी ना सो गई थी। मैं सोचती हूँ कि दिन में नहीं सो कोशिश करती हूँ। फिर मैं बहुत सारी सब्जी काटने लगी, बहुत सारा मतलब वो बीन्स गाजर ये सब मैं ना काट के रख देती हूँ थोड़ा सा, तो जब खाना बनाना रहता है तो हड़बड़ी नहीं रहती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इतनी सारी सब्जियाँ काटी और काटते काटते मेरे को नींद आ गई। तो नींद मतलब थक गई थी तो नींद आ गई। अब मैं सो गई, सोकर उठी तो पता चला किचन में बहुत सारा सामान नहीं है, तो अब सबको ऑर्डर करना था, ऑर्डर किया है, अभी सामान आ रहा है। अब मैं सामान आ गया।
तो यहाँ पे मंगाया मैंने इतना सारा सामान, टमाटर, थोड़े फ्रूट्स मंगाए हैं, सोया चंक्स मंगाया है, ब्रेड मंगाया है, खारी बिस्किट मंगाई है, और यहाँ पे मैंने मंगाया है एवोकाडो। आज एवोकाडो का टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कैसा आता है एवोकाडो। और अभी मैं खाने वाली हूँ कर्ड, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर्ड मंगाया है। अभी चलिए अब अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सुबह चीला बनाया था ना ओट्स का, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें आप सब्जी ऐड करके बना सकते हो। तो 2 चीला के जितना मैंने उतार लिया था, बाकी का घोल मैंने रख दिया था, क्योंकि मैंने सुबह भी आपको बताया था आप 2 से ज़्यादा चीला नहीं खा पाओगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी दोपहर में बैठ करके गाजर और बीन्स ये सब कट किए थे, तो मैंने एकदम महीन महीन कट किया था। आप चाहें तो उसको बैठ के महीन नहीं कट करके, आप जैसे वेजिटेबल कटर होता है तो उसमें भी क्रश करके और पूरा अच्छे से डाल सकते हो। महीन होना चाहिए बस सब्जी, क्योंकि मोटा मोटा रहेगा तो फिर चिल्ला उतारने में मुश्किल होती है। तो उसमें वेजिटेबल्स में आप गाजर डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, जो सब्जी आप खाते हो वो डाल सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे कर्ड मंगाया था, तो मैं चिल्ला के साथ कर्ड लेती हूँ। कर्ड आप सुबह भी खा सकते हो, जब आप सुबह चिल्ला खा रहे हो तो उसके साथ भी खा सकते हो, बट कर्ड सुबह था नहीं। तो मैंने अपना लंच कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। 1 घंटा वॉक करके आती हूँ, उसके बाद मैं शाम की चाय अगर मन करेगी तो पीऊँगी, नहीं तो फिर अपना जो घर का काम है वो करूँगी। और रात को मैं सिर्फ दूध पीने वाली हूँ, मतलब 1 गिलास दूध, वो भी बिना शुगर का। तो यही था मेरा डेली रूटीन। और अभी मैंने वो जो ओट्स का चीला आपको दिखाया जो मैंने बनाया था, उसमें उसके साथ सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने कर्ड लिया था। कर्ड में मैंने जगरी डाली थी, शुगर नहीं डाला था। और कर्ड और ओट्स का चीला ही मैंने अभी खाया है। और कल से कंटिन्यू योगा के साथ साथ डाइट भी आएगा, उस मतलब डाइट और योगा दोनों का ब्लॉग आएगा, प्रॉपर वीडियो आएगा कि दिन भर मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, कैसे वेट लॉस किया है। और अभी आज तो योगा नहीं किया, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मैंने आज योगा नहीं किया है। तो मैं अभी सिर्फ वॉक के लिए जा रही हूँ, वॉक करूँगी और फिर रात में अगर टाइम मिलेगा तो नाइट वॉक करूँगी, नहीं तो अभी मैं वॉक से आती हूँ, फिर मिलते हैं। अभी वॉक करके आई हूँ, मतलब वॉक हो गया है, ऑलमोस्ट रात भी हो गई है और 6 बज गए, तो पानी भी आने वाला है, मतलब आ गया है। और अब जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने। ये बर्तन हो गए मेरे, सिर्फ जो दिन में मैंने बनाया था खाना और सुबह जो नाश्ता बनाया था वो। तो इसको करके फिर यहाँ पे जो टमाटर और ये सब मैंने मंगाए हैं फ्रूट्स, ये सबको भी जगह पे लगा दूँगी। और उसके बाद अपना रात का खाना बनाना है, मतलब सैंडविच एंड दूध, क्योंकि थोड़ी हल्की भूख लग गई है, वॉक पे भी जाना है तो थोड़ा खा के चली जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने एवोकाडो मंगाया है और देखते हैं फर्स्ट टाइम लाइफ में क्या रहता है एक्सपीरियंस इसका। तो चलिए देखते हैं। लग गई है थोड़ी सी भूख, क्योंकि रात हो रही है और भूख के साथ रात को नींद आएगी नहीं, तो समझ में नहीं आया कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, जो हल्का भी रहे और रात के लिए बहुत हैवी भी ना हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है पालक और ये है कॉर्न, ये फ्रोज़न वाला है, तो कोई इशू नहीं है, फ्रोज़न कॉर्न लिया है मैंने। और यहाँ पे दूध है और ये ब्रेड है जिसको मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो 2 सैंडविच बनाऊँगी। और ये दूध है, तो दूध लेकर के मतलब इसमें अभी मैं बनाऊँगी, तो प्रोसेस आपको बताती हूँ। पहले मैं इसमें घी डाल रही हूँ। यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं कैमरा दूर रखती हूँ, गैस के पास कैमरा नहीं रखती हूँ फ़ोन, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, थोड़ा सा घी लिया है, उसमें मैंने कॉर्न और स्पिनेच दोनों एक साथ ही डाल दिया है। पालक और स्पिनेच दोनों को, मतलब सॉरी, पालक और कॉर्न दोनों मैंने एक साथ ही डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन कॉर्न लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल कॉर्न भी ले सकते हो जो मार्केट में आता है, उसको भी मतलब अलग करके काट करके ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर नमक डाल दिया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि नमकीन बना रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पे नमक ही डालेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स कोई वेट लॉस में आपको ख़राबी नहीं करेगा, बहुत अच्छा ही है, टेस्टी बनाता है खाना को। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डालना शुरू किया है। जब अच्छे से पालक थोड़ा सॉटे हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध डालना शुरू किया है, और दूध डालते जाएंगे और हल्का हल्का जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तब उसके बाद इसमें हम चीज़ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस लिया है और उसको भी डाल दिया। फिर अच्छे से इसको खूब देर तक चलाना है, जब तक कि ये गाढ़ा सा थिक वो कंसिस्टेंसी इसकी ठीक ना हो जाए, मतलब दूध इसमें अलग से नहीं रहना चाहिए, सारा दूध सोख लेना चाहिए पालक। तो उसके बाद पालक में जो एक कड़वापन रहता है ना वो ख़त्म हो जाएगा दूध और चीज़ से,
तो फिर यहाँ पर मैंने उसको गैस को बंद कर दिया और थिकनेस देख सकते हो आप कितनी अच्छी आ गई है। फिर यहाँ पे मैंने इसको ब्रेड पे डाल दिया। मैंने 2 सैंडविच बनाए हैं इसलिए 2 सैंडविच में पूरा लग गया, तो इतना सा मैं दोनों ब्रेड पे लगा रही हूँ। और अब मैं तवा पे नहीं सेक करके इसको इसी पैन में सेक लूँगी, तो क्या होगा ना कि वो मतलब जो लगा हुआ है जो भी मिल्क वगैरह पैन में वो इसमें ही आ जाएगा, तो इजी रहेगा। तो इस पे यहाँ पे मैं इसको किसी भी बटर वगैरह में नहीं सेक रही हूँ, क्योंकि बटर बहुत खराबी है वेट लॉस में, बटर नहीं खाना चाहिए, अवॉइड कीजिए बटर को। तो यहाँ पे मैं घी लीजिए, घी से आपको उल्टे ताकत आएगी। तो यहाँ पे मैंने ना घी लिया है और घी में इसको फटाफट से सेक रही हूँ। वहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तो सैंडविच एंड दूध ये मेरा रात का अभी डिनर है, और इसको खाने के बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। अगर आपको एक सैंडविच की भूख है तो आप एक ही खाइए, मैं 2 सैंडविच खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो मेरा खुराक ही 2 है, मतलब पेट भर के आपको खाना खाना, ऐसा नहीं है कि भूखा रहना है, लेकिन खाना ऐसा खाना है जो आपको वेट गेन करने में मदद ना करे, वेट लॉस करने में मदद करे। अभी रात के टाइम पे अगर आप रोटी सब्जी खाते हो या फिर दाल चावल खाते हो तो वो आपको वेट गेन बहुत जल्दी होगा, बहुत तेजी से वेट गेन होगा। तो इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप पेट भर के खाना खाइए, लेकिन हेल्दी खाइए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड भी ब्राउन लिया है और इसमें स्पिनच है, कॉर्न है, सब कुछ हेल्दी है, चीज़ है, वो सब प्रोटीन का ही सोर्स है। और यहाँ मैं दूध ले रही हूँ, ये भी प्रोटीन का सोर्स है, और दूध में बिना शुगर का ले रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं डाला है दूध में मैंने। तो यहाँ सैंडविच रेडी है एंड दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। बहुत ही यमी बना है, आप भी बना सकते हो आराम से, वेट लॉस रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। पालक का कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि पालक खा रही हूँ या ये स्पिनच कॉर्न का है, सिर्फ कॉर्न का टेस्ट आ रहा है, स्पिनच का टेस्ट मतलब चीज़ में मेल्ट हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में। और यहाँ पे दूध गिर गया थोड़ा सा, वो ठंडा करने के चक्कर मैंने कटोरी में डाला तो वो थोड़ा सा गिर गया है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्वाद। तो आप इसको बना के आराम से खा सकते हो वेट लॉस में।